जब मेरे पोते को तनु पसंद है, उसने इसको अपना लिया है, तो मैंने भी तो इसको अपना लिया है ना। नहीं 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 दादी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। बात ना कुछ और ही है। क्या बात है? क्या बात है? मतलब ऐसे कैसे हो गया ये? थोड़े समय पहले तक तो आप बड़ी इमोशनल हुई जा रही थी प्रज्ञा को लेकर कि प्रज्ञा ही मेरी बहू है, प्रज्ञा ही मेरी बहू है, और अभी आप इतनी प्रैक्टिकल हो गई कि तनु को अपनी बहू मान लिया। वो जो प्रज्ञा की जगह आपके दिल में थी ना, उस जगह से आपने प्रज्ञा को ऐसे बाहर निकाल कर फेंक दिया और तनु को अपनी बहू मान लिया। हाँ तो वेरी फास्ट दादी, वेरी फास्ट। दादी, मुझे तो इसी बात से खुशी है कि आपने इस तनु को अपनी बहू मान लिया और उसे आशीर्वाद देने के लिए अपने कमरे में भी बुला लिया। क्या है ना, मैं आज तक तुझे अव्वल दर्जे की बेवकूफ समझती थी, लेकिन नहीं नहीं नहीं, तू है बहुत अक्लमंद। इतनी गहरी बात समझ गई। दीदी ने तुझे बताया नहीं और तुझे पता भी चल गया कि दीदी ने तनु को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था। तारीफ तारीफ। हाँ। तासी, मैं तो आपको पहले नहीं कह रहा था कि मिताली भाभी तो आलिया से भी ज्यादा स्मार्ट है। बस रहने ही दे तू, बहुत हो गया अभी। मुझे पता है कि मैं बहुत समझदार हूँ, लेकिन कभी मैंने घमंड नहीं किया। सब गॉड जी की कृपा है। देवी जी थोड़ी सी हम पे भी कृपा करेंगी क्या? ये बताएंगी हमें कि आप यहाँ क्या करने आई हो? इन सब बातों के चक्कर में मैं असली बात बताना तो भूल ही गई। दादी, वो नीचे ना कोई स्पेशल गुरुजी आए हुए हैं। उनको ना अभी और तनु की शादी के बारे में ना कुछ बातें करनी थी, तो आपको बुलाया था। हाँ तो ठीक है ना, उनको बोल दे आ रही हूँ मैं। नहीं नहीं, आपको अभी बुलाया है। हाँ तो आती हूँ ना, जरा पहले आराम से मैं अपनी बहू को आशीर्वाद दूंगी। उनको जाके तू ठंडा वंडा पिला, बिठा आराम से, और मैं भी आराम से जरा तैयार होके आऊंगी ना। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ दादी। बच गए। और तनु, अव्वल दर्जे की बेवकूफ समझ रही थी, लेकिन तुम तो बहुत ही समझदार निकली। मतलब आशीर्वाद देने के लिए खुद ही दादी के कमरे में चली आई। अच्छा अच्छा, मतलब जब इस घर में रहना ही है तो फिर पानी में रह के मगरमच्छ से पैर तो मोल नहीं ले सकते ना। अच्छा किया तुमने, बढ़िया। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सुन, दीदी है ना, दीदी के सामने वो शर्मा रही है। कैसे बोलेगी? तनु शर्मा रही है। हाँ। दादी, आपने तो कमाल कर दी। मतलब दादी, आपने तनु को अपने कब्जे में कर लिया। दादी हूँ। ओह। अब कृपा करके आप नीचे जाइए और गुरुजी की सेवा कीजिए, उन्हें नाश्ता पानी कराइए। ठीक है, चलिए जाइए। जाती हूँ। हाँ। मिताली, चल। दादी, अरे चल तू। बच गए।
चन्ना, बाल बाल बच गए। दीदी, हमारा तो आधा प्लान कामयाब हो गया। सही कह रहे हो दासी, मिताली भाभी की नजरें बहुत बारीक हैं। अगर उन्हें नहीं पता चला कि ये प्रज्ञा दी है तो फिर मंडप में बैठने के बाद भी सबको यही लगेगा कि ये तनु है। ठीक कह रहा है, लगता है प्लान कामयाब हो ही जाएगा। बस अब जल्दी से शादी हो जाए ना, तो फिर जल्दी से मैं इसका गृह प्रवेश भी करवा लूं। हे वाहिगुरु, बस ऐसे ही हो जाए। चीटिंग है। अरे चीटिंग है बाबा। चुप कर रहा है यार। भाई का फोन आया यार, इस तरह से चीटिंग है यार। ये क्या करना यार? सर जी का फोन आया है। हेलो सर जी, क्या हाल चाल है? आज हमें कैसे याद कर लिया? बहुत दिनों से तेरा हाल चाल नहीं पूछा था ना, तो सोचा आज पूछ लो। और घर पे सब ठीक है? मेरे घर में काम होगा तभी फोन करूंगा ना। कहाँ पे अभी? सर जी मैं अड्डे पे। अपनी पलटन को उठा और यहाँ पे मेहरा हाउस के बाहर आ जा। अंदर तभी आना जब फोन करूं। मेहरा हाउस? सर जी ये तो उस रॉक स्टार का घर है ना? हाँ भाई। लेकिन सर जी काम क्या है? काम क्या है वो तो फिलहाल मुझे भी नहीं पता, लेकिन जिस वक्त जरूरत पड़ेगी उस वक्त तुम्हें फोन करूंगा। तब तक के लिए तंबू गाड़ के बाहर बैठे रहना। अरे सर जी ऐसे कैसे चलेगा? पर काम नहीं होगा तो हम लोग फोकट में बैठेंगे क्या? हाँ, अरे मैं तो भूल गया, तेरी फैक्ट्रियां चल रही है ना। अगर तू यहाँ आ जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। पैसे की टेंशन मत ले, समझा? काम हो या ना हो तुझे तेरी पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है सर जी, हम लोग आ रहे हैं जल्दी। चलो रे, काम आ गया। प्रज्ञा रानी बड़ी सयानी, लेकिन हमें क्यों देती परेशानी? आज ऐसा कुछ नहीं होगा प्रज्ञा, क्योंकि आज तुम्हारी बारात यहां आ रही है। और अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो ये दिल वाला तुम्हें दुल्हनिया बना के यहां से ले जाएगा। क्यों कहा कि आपको संभालने वाला कोई नहीं? हाँ, तो सही तो कहा है ना। कौन है मुझे संभालने वाला? मैं हूं ना। जब मैं आपको समझने लगी तो बहुत अच्छी लगने लगी। फिर ऐसा हुआ कि आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, नहीं रह सकती आपके बिना। I love you so much. भाई, are you okay? आप ठीक तो है ना? ओके। आपके फेस से लग तो नहीं रहा भाई। अरे मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। क्यों बार बार मुझे नीचे बुला रही थी ना? तो पूजा शुरू करते, लेट्स स्टार्ट। हाँ, अभी एक्चुअली हम लोग बस रस्म शुरू ही करने वाले थे, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। कैसी प्रॉब्लम? एक्चुअली आप तो जानते ही हैं कि इंडियन फैमिलीज में ये शादी की रस्में, कस्टम्स, रिचुअल्स कितने मायने रखते हैं। राइट आंटी? सारे रिचुअल्स हो गए, अब क्या बचा? नहीं, वो एक वो एक कस्टम है जो हम शायद मिस कर रहे हैं। वो मैंने आपको बताया था ना कि आंटी जी के कोई गुरुजी हैं जो आने वाले थे, वो आ गए हैं और मैंने उनको बिठाया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर शादी में बारात नहीं आएगी तो शादी पूरी तरीके से पूरी नहीं होती। तो हम ये कह रहे थे कि छोटी सी बात है। आई थिंक हम ऐसा करते कि एक घोड़ी अरेंज करवा देते हैं, और अगर तुम बस ये बारात की रस्म पूरी कर दो तो शुड बी ग्रेट। मतलब मैं घोड़ी पर बैठकर अपने ही घर शादी की? I'm sorry, मुझसे नहीं होगा। कम ऑन, अभी जरूरी है। एक्चुअली गुरुजी ने कहा है कि अगर बारात बिना शादी के आ गई तो मैरिज सक्सेसफुल नहीं होगी। आप लोग समझ क्यों रहे? मैंने कह दिया ना मुझसे नहीं होगा। एक तो बड़ी मुश्किल से मैं शादी के लिए राजी हुआ, अब मुझे इन रस्मों के लिए प्रेशराइज मत करो, वरना मुझे अपने फैसले के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। मुश्किल से शादी के लिए राजी हुआ? मुझे दोबारा सोचना पड़ेगा। मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। भाई जस्ट रिलैक्स। हाँ मैम, एक सेकेंड, कम। आई नो।
जी आप क्या कर रही थी? हालिया तुम्हारा भाई क्या कर रहा है? कैसी बातें कर रहा है वो? What does he mean by दोबारा सोचना पड़ेगा? शादी करके कोई एहसान कर रहा है क्या वो हम पर? अरे मेरी बेटी से प्रॉमिस किया है उसने। आंटी प्लीज रिलैक्स और आवाज नीचे रखिए। आप भी अच्छी तरीके से जानती है कि भाई ये शादी किन हालातों में कर रहे हैं, तो आवाज ऊंचे करने से कुछ नहीं होगा। अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभी भी उनके दिमाग में प्रज्ञा का भूत सवार है। ऐसे बात करेंगे ना, ऐसी चीजें बोलेंगी ना, तो वापस उसी के बारे में सोचने लग जाएंगी। मौका खुद दे रही हैं आप उन्हें। अरे मैं मौका दे रही हूँ? तुम भूल रही हो कि मैंने ही उसे शादी के लिए मना था। लेकिन शादी के लिए जो जरूरी है वो तो जरूरी है ना। अरे रस्म जरूरी है, ये शादी आपके दिमाग में बात क्यों नहीं पड़ती? दोनों माँ बेटी। आंटी जी समझने की कोशिश कीजिए, इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये शादी हो जाना। अरे रस्म गई तेल लेने यार। अगर भाई शादी से इनकार कर दिया ना उन्होंने, फिर आप सोचते रहिएगा। जिस हालत में हम है ना, हमें तो वो सब कुछ करना चाहिए। वो क्या बोलते हैं, वो साम दाम दंड और what's that fourth भेद? Exactly that, whatever. क्योंकि जब तक भाई राजी है ना, तब तक ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन अगर भाई ने अपना मन बना लिया तनु से शादी ना करने का, फिर वो किसी के भी कहने पर राजी नहीं होंगे। समझे? आप कुछ भी ऐसा मत। मिताली भाभी कहाँ जा रही है? मैंने आपको दादी को बुलाने के लिए भेजा था ना। दादी? दादी तो बहुत बिजी हैं। बिजी है, वो भी अपने कमरे में। दादी तो ना वो आशीर्वाद देने में बिजी है बहुत। किसे? अब शादी मेरी तो हो नहीं रही है, शादी तो तनु की हो रही है ना, तो तनु को आशीर्वाद देने में बिजी है। तनु को आशीर्वाद? हाँ। आई थिंक यू मिस्टेक। चौंक गया ना? सरप्राइज हुआ ना? मुझे भी हो गया था जब मैंने तनु को दादी के रूम में देखा। तो मैंने दादी को पूछा कि दादी ये क्या, मतलब आपने तनु को अपनी बहू मान लिया? तो दादी ने मुझे कहा कि जब मेरा पोता इतना बड़ा रॉकस्टार होकर एक मामूली से मॉडल को अपनी पत्नी मान सकता है, उससे शादी कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं उसे बहू मान सकती? आपको कोई गलतफहमी हो रही है? नहीं नहीं, मुझे गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। मतलब तनु को मैंने वहां पर दादी से आशीर्वाद लेते हुए देखा। अरे आज के दिन तो कोई अंधा भी बता सकता है कि दुल्हन कौन है। मेरा मतलब है तनु कौन है। वही तो मिताली भाभी, अगर कोई अंधा भी बोलता ना कि उसने ये देखा, तो मैं फिर भी विश्वास कर लेती। लेकिन आपकी कई बात का तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं। देखो आलिया, तुम इनके सामने मेरी इंसल्ट कर रही हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है और हमारे घर में हर कोई जानता है कि जितनी आंखें और कान मेरे तेज है ना इस घर में, उतने किसी के नहीं है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो खुद जाकर देख लो। मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मुझे वैसे भी बहुत तेरे काम है। दादी चले? हाँ हाँ, बस हो गया हो गया हो गया। लो जी, हम तो अपनी प्रज्ञा की शादी के लिए तैयार हो गए हैं। हाँ जी। अगर मुझे पहले ये पता होता कि प्रज्ञा ही दुल्हन बनने वाली है, तो मैं तो डिजाइनर से डिजाइनर सूट बनवाती। वैसे दादी, किसी को हम पे शक तो नहीं होगा? क्योंकि वैसे तो हमें तनु पसंद नहीं है और तैयार हम ऐसे हो गए जैसे हम इस शादी से बहुत ही खुश हैं। अरे तो इसमें क्या हुआ? अगर कोई रोकेगा टोकेगा तो हम कह देंगे कि अभी की खुशी के लिए हम तैयार हुए, कहीं अभी की बदनामी ना हो जाए। अब मैं ना दुल्हन को लेके नीचे जाती हूँ, मतलब उनकी तनु को, अपनी प्रज्ञा को अपने अभी के साथ जाकर बिठा देना है बस। चल बेटा, ओढ़ ले घूंघट। चल चलो 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 चलो। क्या हुआ? तूने तो डरा के रख दिया। दीदी बाहर डरने वाली है। क्यों, क्या हुआ? क्या है ना पूरब, हमने एक काम तो कर दिया लेकिन दूसरे काम पे ध्यान ही नहीं दिया है। कौन सा काम? अरे दीदी, हम प्रज्ञा को तैयार करने में ये भूल गए कि इस घर में दो दुल्हन है। हाँ तो क्या? दादी आप प्लीज बताएंगी बात क्या है?
बेटा बात ही तो सही करने की कोशिश कर रही हूँ कि मंडप में टेंशन ना हो। तुम दोनों अगर दुल्हन वहां एक साथ पहुंच गई तो क्या होगा, और जब तुम पहुंचोगी और उसी वक्त आलिया अगर तनु को दुल्हन के रूप में ले आई तो क्या करेंगे हम लोग। बस तुझे तैयार करने में हम सब ये बातें भूल गए कि आखिर वहां एक दुल्हन और भी है। और अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम तनु को कैसे रोकेंगे। हाय रब्बा, दीदी इतनी बड़ी बात हमने कैसे नहीं सोची है? दादी कहीं वो तनु जाके ऑलरेडी मंडप पे बैठ गई हो तो? नहीं, ऐसा हुआ तो शादी तो तनु की हो जाएगी ना। हम तनु को बीच में उठा के इसे तो नहीं बिठा सकते ना। हाँ? अरे दादी ऐसे मत बोलो, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे पूरब रहने दे, वो मॉडल है, उसको तैयार होने में बहुत देर लगती। देखना अब तक तो तैयार ही हो रही होगी। वो तो सोच ना क्या करना है। वो नीचे चली गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दादी आप ये काम मुझ पे छोड़ दो। तनु को नीचे जाने से कैसे रोकना है ये मैं संभाल लूं। तो तू क्या करेगा? उसको किडनैप करके ले जाएगा? नहीं पूरब, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो ऑलरेडी तुमसे नाराज है। अगर तुमने तनु को किडनैप करने के बारे में सोचा भी ना, कहीं तुमसे दोस्ती ही ना तोड़ ले। अरे मैंने कब कहा कि मैं उसे किडनैप कर रहा हूँ? तो क्या करेगा तू? नहीं बस बेहोशी की दवाई सुखाकर उसे बेहोश कर दूंगा और किसी कमरे में लॉक कर दूंगा। अब टाइम बहुत कम है, ये काम मैं अभी करके आता हूँ। पूरब ये तू कहाँ जा रही है? शादी करनी कि नहीं? दीदी मैं जाके देखती हूँ कि पूरब कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। अब तब तक आप ना प्रज्ञा को बिल्कुल तनु की जैसी मेहंदी लगा दो, ठीक है? हाँ, ठीक है, ठीक। और तू ना तनु के कमरे के बाहर रहना। तनु के कमरे के अंदर कोई जा ना पाए। अगर कोई जा रहा होगा ना तो भगा देना वहीं से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप फिक्र नहीं करें, मैं अभी जाती हूँ। समझते क्या है अपने आप को? मुझे तेवर दिखा रही है। एक तो बेटी को घर जमाई बना के रखा हुआ है। कौन घर जमाई? किसकी बात कर रही हो? अरे तनु की मदर। और कौन? हमारा घर है और हम पर ही रोक झाड़ रही। पूरे घर में ना घर की मालकिन बन के घूम रही है और मुझे तो खुद की नौकरानी समझ के रखा हुआ है उसने। छोड़ो ना, जब देखो तो किसी न किसी की बुराई करती रहती हो और कोई काम नहीं तुम्हारे पास में। क्या कहना चाहते हो कि मुझे और कोई काम नहीं है? अरे सभी लोगों के काम तो मैं ही करती हूँ। हाँ, आलिया का काम, तनु का काम, तनु की मदर का काम, दादी का काम, दादी का काम। दादी के काम से याद आया, वो तो स्पेशल वाले गुरुजी आए हुए ना, उनके लिए मुझे कोल्ड ड्रिंक्स लेकर जाना। दादी ये तनु अभी तक क्यों नहीं आई? मैं यहाँ सब गेस्ट के साथ उलझी हुई हूँ, तुम ही जाकर देख लो ना। और हाँ, उसे कहना कि मुहूर्त शुरू हो गया। अनबिलीवेबल योर डॉटर इज। पहले शादी करने की इतनी जल्दी थी, लेकिन अब जब शादी का दिन आया है तो नीचे नहीं आ रही। उसे मैं साफ साफ बोलकर आई थी आंटी कि आधे घंटे में नीचे आ जाना, लेकिन अभी तक नहीं आई। आई नो, तुम जाकर देख लो ना आलिया प्लीज। आई विल बी बैक। आलिया बेटा। हाँ पंडित जी। जरा एक मिनट इधर आना। मैं बस दुल्हन को ही लाने जा रही। अरे हमें कुछ और बात करना है आपसे। ये बताओ कि मैं बस एक मिनट में आई। ये क्या कर रही हैं आप? वो मैं ये कोल्ड ड्रिंक दिख रहा है मुझे, पर कितनी पियेंगी आप? कोई काम होता भी है आपसे या नहीं? नहीं, काम ही तो कर रही हूँ। रहने दीजिए और जाइए जाकर तनु को बुलाकर लेकर आइए। अरे पर दादी ने मुझे दादी की छोड़िए, अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो कोल्ड ड्रिंक पीना तो दूर की बात है, शादी में खाना भी नसीब नहीं होगा। अब जाइए जल्दी, मुहूर्त निकलता जा रहा है। लेकिन ये कोल्ड रख दीजिए। ये तो अंदर से लॉक है, अब क्या करूं? कैसे खोलूं इसे? जाकर कहीं से चाबी लाऊं क्या? लेकिन जितनी देर में चाबी लेकर आऊंगा उतनी देर में तो तनु को कोई यहां से ले जाएगा। नहीं, मुझे टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे अभी कुछ करना होगा। जरूर निखिल होगा, लगता है उसने अपने आदमी बुला लिए।
पूरब तुम यहाँ? तनु तुम यहाँ? ये मेरा ही रूम है। ओह हाँ, अब एक्चुअली मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। तुम रेडी हो ना शादी के लिए? हाँ, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? वो दादी ने मुझे पूछने के लिए भेजा था। एक्चुअली वो जो गिफ्ट उन्होंने तुम्हें दिया था अभी को देने के लिए, वो मुझे वापस चाहिए। वो क्या है ना कि मंडप में दोबारा देना पड़ता है ना, यू नो, एल्बम के लिए, फोटो वोटो खिंचाने के लिए। एक मिनट, कौन सा गिफ्ट? अरे दिया था ना दादी ने तुम्हें। इफ यू डोंट माइंड मैं चेक कर लूं, क्योंकि इस ड्रेस में तो तुम ढूंढ नहीं पाओगे ना। ओके, ढूंढ लो। थैंक्स। अब खड़े क्यों? ढूंढो। हाँ, ज्यादा टाइम मत ले पूरब, इससे पहले कोई तीसरा यहाँ आ जाए अपना काम कर दे। पर कैसे करूं, ये तो मुझे ही घूरे जा रही है। हे वाहिगुरु, मेरे बच्चों पर मेहर करना। अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।